ये है एजे मशायरा मीडिया 96। मोहब्बत प्यार का, मोहब्बत प्यार का अमनो अमा का जाम लाया हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, आदाब, संस्कार एंड गुड इवनिंग। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ज़ुबान बहुत खतरनाक चीज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इसकी हिफाजती तलकीन किया करते थे, क्योंकि यही वो ज़ुबान है जो झूठ बोलती है, यही वो ज़ुबान है जो झूठी कसमें खाती है, यही वो ज़ुबान है जो चुगली करती है, और यही वो ज़ुबान है जो गाली देती है। ताज्जुब है, हमें मालूम ही नहीं होता या हम इसे गुनाह ही नहीं समझते। गीबत भी एक ऐसा ही गुनाह है जिसमें हर कोई मुलब्बिस हो, मर्द हो या औरत, जवान हो या बूढ़ा, आलिम हो या जाहिल। इसलिए आप हज़रात के सामने गीबत पर एक ड्रामा पेश करने जा रही हूँ। ड्रामे की किरदार हिदाया, कहकशा, सास सबीना, सास की पड़ोसन रुखसार, बहू आयशा, बहू की पड़ोसन सहेली नगमा। आप सब लोग से गुजारिश है कि इस ड्रामा को गौर से देखें और गुनाह से बचने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह। आओ बहन, बैठो बैठो। अरे बहन, ये कौन है? ये मेरी मेहमान बहन है जो मुंबई से आई है, दिन के बारे में अच्छी मालूमात रखती है। अरे मैं तो बातों बातों में खैरियत थी पूछना भूल गई। खैरियत से हैं? कहाँ की खैरियत बहन, जैसे तैसे वक्त पूरा करके दुनिया से चले जाना है। अरे अब्बाजान, अल्लाह ने आपको क्या कम किया है? सादोबाद भर दिया और बेटा का भी अच्छी नौकरी, चांद जैसी खिलखिलाती बहू है, और आपको क्या चाहिए? खामोश रहो, मेरा मुंह ना खुलवाओ। कैसा बेटा, कैसी बहू, जिन्हें बूढ़े लोगों की जरूरत का एहसास ही नहीं। किस हाल में है, तबीयत कैसी है, क्या खा रहे हैं, किसी को फिक्र नहीं। बस हमको अपने लिए बोझ समझते हैं कि कैसे इनसे छुटकारा पाएं। और बहू रानी का तो पूछो मत, उसकी तो सुबह ही 9 बजे होती है। न घर की सफाई, न नाश्ता, न चाय, सब बड़ों के सिखाने से आती है। लगता है इसके मायके वालों ने कुछ भी नहीं सिखाया है। जब कोई इसके मायके का आए तो उसके पीछे पीछे लगी रहती है। जब हमारा कोई आए तो उसके सर में दर्द, हाथ में दर्द, यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, नाटक शुरू हो जाता है। और खाना बनाने का तो पूछो ही मत। चाय बनाती है तो काली मास की रात के तरह, दाल तो तालाब का गंदा पानी, चावल खाओ तो पेटी में दर्द हो जाए। और हर 2 दिन के बाद मायका याद आ जाता है। मायके जाकर माँ के पल्लू से बन जाती है, आने का नाम ही नहीं लेती है। अरे अब्बाजान, आपकी बहू इतना कुछ करती है, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? देख बहन, मैं बोलते बोलते तंग आ चुकी हूँ। अब कुछ बोलना मुश्किल हो गया है। अब कुछ बोलो तो मेरे शहजादे को बल पड़ने लगते हैं, इसीलिए खामोश होकर खून का घोट पीकर रहना पड़ता है। अरे बहन, मैं तो बातों बातों में भूल गई, चलो चाय पी लीजिए। थी सास और सास की पड़ोसन जो दिल खोल कर अपनी बहुओं को गीबत कर रही थी। अल्लाह माफ फरमाए, कितनी बुरी आदत है। देखते हैं बहुओं को कि कैसे अपनी सास की तारीफ करती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक हूँ, ठीक नहीं भी हूँ। ये कैसी दरमियान की बात कर रही हो बहन? जब तक सास का साया सर पर मुसल्लत है तब तक चैन कहाँ है। आयशा, तुम कितनी खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे ऊपर सास का साया है। क्या खुशकिस्मती की रट लगा रखी हो, भला वो भी कैसे खुश रह सकती है जिसकी मेरी जैसी सास हो। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आरोज़न तारीख की सबसे खुशकिस्मत औरत कौन है, तुम्हें मालूम? नहीं। वो सारे इंसानों की माँ हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम है। वो क्यों? क्योंकि उनकी कोई सास नजर नहीं थी। आयशा, तुम अपने सास से इतनी परेशान क्यों हो?
वो सांस नहीं परेशानियों का घर है। जब देखो मुझसे नाक चढ़ाए मुसल्लत रहती है। मैं कुछ खाऊं तो परेशानी, मैं उठूं तो परेशानी, मैं बैठूं तो परेशानी, मैं कुछ बोलूं तो गुस्सा, मैं कुछ न बोलूं तो मगरूर। मेरे हर काम पर नुक्ताचीनी। हिम्मत अफजाई की तो भूल भूल कर दी ना सुनो। अब बताओ मैं इसे क्या नाम दे सकती हूँ? अच्छा मेरा चलता है, तुम अपनी सुनाओ। क्या बताऊं, मुझे तो थोड़ा सा भी चैन नहीं है। मेरी तलाकशुदा ननद दिन और रात मेरा सर पका रखा है। वादी बन गई हूँ, उसकी भी खिदमत, घर और उसके बच्चे के नखरे। ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, हर वक्त ताने सुनने को मिलते हैं। डबल डबल खाना बनाना पड़ता है। अभी मैं नाश्ते बनाने में लगी रहती हूँ। अभी मेरा खत्म भी नहीं होता कि ननद और उसके बच्चे आकर सारा बना बनाया खाना खत्म कर देते हैं। अगर मुझे खाना खाना होता है तो मुझे खाना बनाना पड़ता है या बचा खुचा ही मेरे हिस्से में आ जाता है। मैं तो सोचती ही रहती हूँ ये मुसीबत मेरे सर पे से कब जाएगी। अरे बहन ये कौन है? मैं तो पूछना ही भूल गई। यह आंटी है, मुंबई से आई है। दीन के बारे में बहुत अच्छी मालूमात रखती है और पढ़ी लिखी बहन है। अरे रुकैया, अभी तक तुम इन्हीं लोग के साथ बैठी हो? हाँ आइए सासू माँ बैठिए। माफ करिएगा, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया। कोई बात नहीं, सुबह से उसके बाद घर में मैं देख रही हूँ हमारे जुबान पर 10 तरह की शिकवे शिकायत है। दूसरों की गिबत करना बहुत जायज हो गई है। जुबान के गुनाह तो हम कसरत से कर रहे हैं। अल्लाह ही हमें माफ फरमाए। और हमारी बुरी आदतें हो गई है, जहाँ का एक जगह 4 जमा हो गया है। दूसरों की गिबत करना, चुगली हमारे तबीयत का हिस्सा बन गया है। गैबत क्यों होगी? हम तो वही कर रहे हैं जो हकीकत है। हाँ, महज वक्त गुजारी के लिए मुसीबत करना शुरू कर देते हैं और उनके नुकसान का जरा भी अंदाज नहीं होता। अल्लाह आपको जज़ा खैर दे रुकैया आंटी, आपने हमारे आंखों पर लगी पट्टी खोल दी। अब मैं किसी के पीठ पीछे बुराई नहीं करूंगी। तो हम इस गुनाह से कैसे बचे? पहले अल्लाह से तौबा करें और आपने जिनके पीठ पीछे गिबत की थी उनसे माफी मांगे। सासू माँ हमें माफ कर दीजिए, हमने आपके पीठ पीछे बहुत सी बुराइयां की है। हमें भी माफ कर दीजिए बेटा, हमने भी आपके पीठ पीछे बहुत बुराइयां की। हाँ बेटा हमें भी माफ कर दो, हम भी तुम्हारे पीठ पीछे बहुत सी बुराइयां की थी। अगर ये